जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि अब तक हम एक मंगल ग्रह की सीरीज चला रहे हैं और अभी तक हमने आपको बताया कि मेष लगन से लेकर धनु लगन तक मंगल सभी 12 भावों में बैठकर कैसा फल देंगे, कौन से भाव के स्वामी हैं, किन भावों में बैठे हैं, किन जगहों पर दृष्टि दे रहे हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, ये पूरी जानकारी मैं अब तक आपको दे चुका हूँ। हमारा आज का जो वीडियो है ये मकर लगन के ऊपर है कि मकर लगन जिसके लगन के स्वामी ग्रह शनि हैं और जहां आपके लगन में ही मंगल ग्रह उच्च भी हो जाते हैं और केंद्र भावों में बैठकर वो स्वराशि के भी हो जाते हैं और सप्तम में बैठकर वो मंगल नीच भी हो जाते हैं। यानी मकर लगन के लिए मंगल ग्रह काफ़ी खास भूमिका निभाने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो चौथे घर के स्वामी भी हैं जिसको हम भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं। तो वही मंगल ग्रह लाभ स्थान यानी 11वें घर के स्वामी ग्रह भी हैं। अब एक ऐसा मंगल ग्रह है जो आपके लगन के लिए 2 बार तो रोचक नामक राजयोग बनाता है, क्योंकि लगन में मंगल उच्च का हो जाता है। चौथे घर के अंदर वो मंगल ग्रह फिर स्वराशि का हो जाता है, तो वहीं सप्तम भाव में बैठकर वो नीच का होकर मंगल दोष बनाता है। दशम भाव में वो दिग्बली हो जाता है। केंद्र और त्रिकोण भावों में भी बैठता है तो खराब भावों के अंदर भी बैठता है। तो ऐसा ग्रह आपको ओवरऑल कैसे फल दे सकता है, इसकी जिज्ञासा अगर आपके मन में है तो इस वीडियो में आपको उसका पूरा जवाब मिलेगा। या अगर आपका मकर लगन है और आपको मंगल ग्रह की महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में आने वाली है तो वो आपको कैसा फल देगी, इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि मंगल ग्रह जिसको हम भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कारक कहते हैं, एनर्जी का कारक कहते हैं, हिम्मत का कारक, साहस, छोटे भाई बहन, टेक्निकल वर्क्स, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शंस, जैसे कहते हैं मंगल को सेनापति कहा गया, तो ये हिम्मत और साहस, स्पोर्ट्स, इन सब का कारक ग्रह जो है वो मंगल ग्रह होता है। और ग्रह जब भी अपनी उसकी दशा आती है तो वो अपने कारकत्वों का प्रभाव आपके ऊपर डालता है कि अगर आपको मंगल की दशा चल गई है तो अवश्य ही आपकी एनर्जी लेवल पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। अब वो एनर्जी सही जगह लग रही है या नहीं, कहाँ आपको एनर्जी लगानी है, किन जगहों पर आपको प्रयास करना है, उसकी विस्तार से जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिए कि आपका मंगल या आपका मकर अगर लगन है, घर परिवार में किसी का भी मकर लगन है और आप जानना चाहते हैं कि मंगल उसका इस भाव में बैठकर कैसे फल देगा, इन जगहों पर दृष्टि देकर कैसे फल देगा, इसकी पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हमने अपना दिया है, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। मकर लगन के सभी 12 भावों में मंगल ग्रह की स्थिति और मंगल ग्रह की दृष्टि का बारीकी से विचार करते हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठे होकर क्या आपको रिजल्ट दे रहे हैं, या मंगल की दशा अंतरदशा अगर आपको आती है तो उसका क्या परिणाम आपके जीवन में होगा। सबसे पहले अगर मंगल आपकी पत्रिका के अंदर लगन में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि मकर राशि के अंदर मंगल उच्च के माने जाते हैं। अब मंगल ग्रह का लगन में होना यानी ये आपको एनर्जी देता है। सबसे अच्छी बात है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा खासा एनर्जेटिक होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है, परिस्थिति से लड़ने वाला होता है और परिस्थिति से लड़के जीतने वाला भी होता है। क्योंकि यहाँ मंगल उच्च का है, इसलिए व्यक्ति का जो साहस है वो अच्छे लेवल का है। अच्छे लेवल का मतलब है कि ऐसे लोगों के अंदर जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, और जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेता है वही व्यक्ति जीवन में आगे भी बढ़ता है। यानी ऐसा मंगल आपको बताता है कि आपको जीवन में रिस्क लेना है तो आप लीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, सहयोग दूंगा। यानी ऐसे लोग स्वयं अपने खुद के बल पर अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। मंगल ग्रह लगन में बैठकर रोचक नामक राजयोग बनाता है, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का है। अब उच्च का ग्रह रोचक नामक राजयोग बनाए तो मंगल के कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। ऐसे लोग अच्छे सर्जन हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हो सकते हैं, अच्छे साहसिक कार्य में हो सकते हैं, सेना में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, अच्छे फाइटर हो सकते हैं। जैसे कोई अच्छा पहलवान है ऐसा हो सकता है, कोई रेसलिंग के क्षेत्र में है अच्छा हो सकता है। यानी जहाँ पर साहसिक कार्य होते हों, मैकेनिकल क्षेत्र,
टेक्निकल क्षेत्र, अच्छा इंजीनियर होना, ये इस मंगल ग्रह की बदौलत देखा जाता है। उच्च के होने के कारण ये मंगल दोष को भंग कर देता है, यानी आप मांगलिक नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ चौथे घर का स्वामी भी है और चौथे घर को देखता भी है। यानी ऐसे लोगों को घर परिवार से भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है और खुद के बल पर भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। बहुत बार ऐसे लोग प्रॉपर्टी के ही क्षेत्र में काम करके अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाते हैं, जिसके हम कहते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग करना, ठेकेदारी करना या बिल्डर आदि का काम करना भी इस मंगल ग्रह की वजह से देखा जाता है। क्योंकि मंगल उच्च का है, इसलिए आप साहसी हैं और आसानी से दबते नहीं हैं, किसी के अंडर में आते नहीं हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पे जाती है तो बहुत बार आपके इसी स्वभाव के कारण आप कुछ रूखे हो जाते हैं, जो मन में होता है वो बोल देते हैं, वो सामने वाले को बात बुरी लग जाती है, जिसके कारण आपके वैवाहिक संबंधों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अष्टम भाव पर पड़ रही मंगल की दृष्टि इस बात को बताती है कि ये एक पैतृक संपत्ति का प्रतीक है। परिवार से संपत्ति मिलना, परिवार का सहयोग मिलना इस चीज़ को दिखाता है। क्योंकि मंगल ग्रह 11वें भाव के स्वामी होकर भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए ऐसा मंगल एक सुंदर धनयोग बनाता है। अपनी दशा अंतरदशा में आपको धन देगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ाएगा। अपनी दशा अंतरदशा में मंगल ग्रह की यह स्थिति जीवन में बताती है कि यह स्थिति धन के लिए बेहतर है। अचानक से लाभ मिलना, अचानक से प्रगति मिलना, अचानक से प्रमोशंस मिलना, व्यापार का बढ़ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना, ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। ऐसा मंगल आयु वृद्धि वाला भी माना जाता है। घर के परिवार के लोग और घर के बड़े लोगों से ऐसे लोगों को अच्छा सहयोग मिलता है। आइए अब देखते हैं कि मंगल अगर आपकी पत्रिका के दूसरे भाव में बैठे तो कैसा है। अब मंगल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट है। जब वो आपके सेकंड हाउस में बैठता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की जो भाषा शैली होती है वो थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। ऐसे लोग ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हैं जिसको देखकर हम ये कहें कि भाई ये जो प्लैनेट है ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा सा स्वभाव में रूखा है, ये किसी को कुछ भी कह देता है। एक्चुअली मन से ये लोग क्लियर होते हैं, साफ होते हैं, जैसे बाहर से हैं सही भीतर से हैं, लेकिन इनकी जो भाषा शैली होती है वो हर किसी को पचती नहीं है आराम से। यानी हर कोई इनको आराम से पचा नहीं सकता, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये स्थिति जीवन में धन के लिए ठीक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी बेईमानी का पैसा नहीं कमाता। जो भी पैसा वो कमाएगा वो ईमानदारी का पैसा होगा, बिना लाग लपेट का पैसा होगा। चाटुकारिता ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती है, इसलिए अपने काम से काम रखते हैं। जहाँ आत्मसम्मान पे बात आती है वहाँ काम छोड़ भी देते हैं। यानी स्वाभिमान पहले प्रिय होता है। क्योंकि मंगल 11वें घर का मालिक है तो ये एक धन योग है कि 11वें का मालिक दूसरे घर में बैठता है तो पैसा आता भी है इस दौरान और पैसा बचाया भी जाता है। यानी पैसा कमाते भी हैं और पैसे को बचाते भी हैं, पैसे को संभाल कर भी रखने में सक्षम है। धन की वृद्धि का ये संकेत है। चौथे घर का मालिक भी है मंगल, जो दूसरे घर में बैठा है। यानी ये स्थिति परिवार से धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति दिलाने वाली होती है। ऐसे लोग कुटुंब वृद्धि करने वाले होते हैं। यानी बहुत बार देखा गया जिनके सेकंड हाउस में मंगल होता है ऐसे लोगों को संतान में पुत्र का योग जरूर होता है। ऐसा बहुत सी पत्रिकाओं में देखा गया। ये स्थिति संपत्ति के लिए, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख के लिए अच्छी मानी गई है। मंगल ग्रह की दृष्टि जब पड़ रही है पंचम भाव पर तो ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ठीक है। आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाती है, आपको अच्छी नॉलेज देती है। साथ ही साथ मंगल ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पे है तो ऐसे लोग अपनी संतान के ऊपर भी अच्छा खासा कमांड रखते हैं और वो चाहते हैं कि उन पे कमांड रखूं, भले ही कोई बात नहीं थोड़ा सा टफ हो रहा है या उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा अनुशासन लगाए हैं, लेकिन आप इसलिए उन पर अनुशासन लगाते हैं जिससे वो व्यक्ति जीवन में अपने खुद के बल पर कुछ अच्छा करे। यानी संतान के प्रति ज़्यादा सीरियस होना। मंगल ग्रह की दृष्टि यहाँ नवम भाव पर भी है, जिसको हम सडन गेन का योग भी कहते हैं। अचानक से भाग्य में प्रगति, अचानक से धन का मिलना, काम का मिलना, नौकरी मिल गई, का प्रमोशंस हो गए, तरक्की हो गई, भाग्य एकदम से जग गया। ये एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। मंगल ग्रह अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो वो कैसा फल देते हैं। तीसरे भाव में मंगल एनर्जेटिक मंगल है तो ये व्यक्ति हिम्मती है, साहसी है, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है, जोशीला है, घबराता नहीं है, समस्याओं से लड़ने वाला है, समस्याओं से लड़के समस्याओं को जीतने में सक्षम है। मंगल ग्रह अगर आपके तीसरे भाव में बैठा है तो छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी अनबन दे सकता है,
लेकिन ऐसे व्यक्ति लोगों के काम आने वाले होते हैं, उनके समय पर उनके काम आते हैं, धोखा नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, मन से क्लियर होते हैं। थोड़ा सा जैसा अब इनका खुद का स्वभाव है, ये चाहते हैं मेरे सामने भी दूसरा ऐसा ही रहे, यानी अगर मैं उसके प्रति ट्रांसपेरेंट हूँ तो वो भी मेरे लिए संबंधों के साथ पारदर्शिता रखे, मुझे किसी प्रकार की चोरी नहीं चाहिए। तीसरे घर में बैठा हुआ मंगल अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जानकारों के लिए अपना सेल्फ एफर्ट्स लगाने को तैयार है, कि अपनी जान देने को भी तैयार है, लेकिन दूसरे को किसी को हानि नहीं होने देती। इनके हाथ में कोई काम पकड़ा दो आप तो उस काम को वो अपनी मेहनत से करेंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी उठाई है उसको पूर्ण करता है ऐसा मंगल। अब ये मंगल ग्रह चौथे घर का मालिक भी है, जो अपने से 12वें स्थान पर यहाँ बैठा हुआ है। यानी ऐसे लोगों को जीवन में भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी होती है, लेकिन बहुत बार क्या है, प्रॉपर्टी कहीं और है और ख़ुद जाकर किसी अन्य स्थान पर रह रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं, किसी दूसरे मकान में रह रहे हैं, किराए की जगह पर रह रहे हैं, नौकरी की वजह से, काम की वजह से। ऐसा प्लेनेट अपनी दशा में घर से दूर भेज सकता है, क्योंकि मंगल लाभ स्थान का मालिक होकर भी यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ऐसे लोग लाभ प्राप्ति करने के लिए टूर करते हैं, ट्रैवलिंग्स करते हैं, यात्राएं करते हैं। बहुत बार तो इस तरीके के कामों से भी पैसा कमा लेते हैं, जैसे कम्युनिकेशन से जुड़ के काम, कोई ऑनलाइन जुड़ के काम पे पैसा कमा लिया, या फिर ऐसा कह सकते हो कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ट्रांसपोर्ट्स के द्वारा, ट्रैवलिंग के द्वारा पैसा कमा लिया। ऐसा प्लेनेट लाभ देता है, लेकिन इन चीज़ों से देता है। मंगल की जो दृष्टि जाती है यहाँ पर, जो इस बात को बताती है कि ऐसा व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय हासिल करता है, शत्रु पक्ष को हराने वाला होता है, कोर्ट कचहरी, झगड़े झंझट को जीवन में साइड रखता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो वो पहले से पहले ही ख़त्म हो जाती है या उसमें उसको विजय मिलती है। मंगल की दृष्टि नवम भाव पे, इसको कहते हैं अपनी मेहनत और काबिलियत से भाग्य को जगाना। जीवन में कार्य क्षेत्र के प्रति जो भी स्थितियाँ होती हैं वो सडन होती हैं, अचानक से जो भी काम हो रहा है वो अचानक से हो रहा है, कि पहले कोई उम्मीद नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, लेकिन फिर भी अचानक से काम हो गया, तो वो ऐसे मंगल ग्रह की वजह से ही होता है। मंगल ग्रह अगर आपके चौथे भाव में बैठे तो कैसे फल देगा? अब चौथे भाव में चौथे ही घर का मालिक बैठा है, तो माता का प्रिय हो गया, माता का सुख मिलेगा, भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी मिलेगी, खुद के बल पर भी संपत्ति इकट्ठी होगी, परिवार के बल पर भी संपत्ति मिलेगी। और देखा जाता है ऐसे लोगों के पास मकान ज़्यादा होते हैं, प्लॉट्स कम होते हैं। जैसे कि ना प्लेन जो ज़मीन है या खेती ऐसे नहीं होते, कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं। बना बनाया मकान खरीद लिया, बना बनाया फ्लैट खरीद लिया, कोई जगह थी उस पर कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दिया। ऐसी चीज़ों से का सुख मिलता है, या ऐसे चीज़ों में जीवन में भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के कार्यों को करके पैसा कमाना, प्रॉपर्टी डीलिंग करके पैसा कमाना, ठेकेदारी करके पैसा कमाना, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से पैसा कमाना, ऐसा होता है। ऐसा व्यक्ति जनता का प्रिय होता है। इसलिए बहुत बार राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे लोग अच्छे होते हैं, लोगों का सम्मान उसको मिलता है, लोगों का सहयोग उसको मिलता है, उनके सहयोग से वो जीवन में आगे बढ़ता है। मंगल यहाँ स्वराशि के हैं, इसलिए यहाँ पर मंगल दोष नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपनी जगह ठीक स्थितियों में बैठे हुए हैं, इसलिए मंगल दोष भंग भी होता है। मंगल यहाँ अपने ही भाव को देख रहा है तो उसको वृद्धि करता है। ये प्रॉपर्टी से धन कमाने का योग है, धन की वृद्धि का योग है, माता की आयु के लिए भी अच्छा माना जाता है। मंगल ग्रह अगर यहाँ एकादश भाव को देख रहा है, इसलिए अपनी दशांतर दशा में सोर्स ऑफ इनकम देना, तरक्की देना, प्रमोशन देना, प्रगति देना, ये इस मंगल ग्रह की वजह से है। मंगल की चौथी दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पे आती है तो इसको हम कहते हैं कि मंगल जब मेष राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्वभाव में कुछ जल्दबाज और क्रोधी किस्म का होता है। हालांकि ऐसे लोग एक सख्त नारियल के रूप में देखे जाते हैं, जो बाहरी रूप से सख्त होते हैं लेकिन अंदरूनी रूप से वो नर्म होते हैं। उनका जो क्रोध है वो क्षण भर का होता है। आत्मसम्मान इनको प्रिय होता है, स्वाभिमान अपना बना के रखते हैं। जहाँ लगा कि स्वाभिमान को ठेस पहुँच गई, फिर चाहे कोई भी हो वहाँ से वो लोग जीवन पर्यंत अपने संबंध नहीं रखते हैं। मंगल ग्रह की दृष्टि जब दशम भाव पे है तो कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। अपने खुद के बल पर कार्य क्षेत्र को बढ़ाना, कार्य क्षेत्र के अंदर टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करना या टेक्निकल एजुकेशन करके कार्य क्षेत्र करना भी इस मंगल ग्रह की वजह से ही देख सकते हैं। मंगल अगर पंचम भाव में बैठा हो तो कैसे फल देगा? देखिए, पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव है,
अगर हम वहाँ देखें तो 5वें घर में मंगल है, तो ये बुद्धि के लिए बेहतर है, आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाता है, बुद्धि को तेज बनाता है। मंगल अगर पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपको टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ता है, आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाता है। पंचम भाव संतान का भाव भी है। संतान भाव में अगर मंगल यहाँ स्वयं वृषभ राशि में ही बैठे हैं और इन पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो ये संतान के लिए सुख है। यहाँ पर संतान में वो पुरुष और स्त्री यानी लड़का और लड़की दोनों का सुख दे सकता है। अगर यहाँ पर ये पीड़ित अवस्था में होता है तो संतान प्राप्ति में बाधा दे सकता है, साथ ही साथ संतान का विलंब से होना। इसलिए स्पेशली हमें यहाँ देखना होगा कि ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शुक्र अगर कुंडली में पीड़ित हुए हैं तो संतान से संबंधित स्थितियों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। स्वभाव में स्थिर हैं, गंभीर हैं, बुद्धि को स्थिर रखते हैं, इधर उधर भटकने नहीं देते। जो काम एक बार पकड़ लिया, जो टारगेट पकड़ लिया, उस टारगेट पे लंबे समय तक वर्क करते हैं, ऐसा पंचम भाव का मंगल कहता है। चीज़ों को कैच करना, याददाश्त का अच्छा होना, कैचिंग पावर का अच्छा होना भी इस मंगल ग्रह की वजह से है। यहाँ ये केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में है, इसलिए भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, शिक्षा का सुख मिलता है। अपने 11वें घर को वापस देखते हैं, इसलिए इस भाव को ये बली कर देते हैं। ये सुंदर धनयोग भी कहलाता है कि पंचम का अगर एकादश से संबंध बने तो ये एक धनयोग है कि मैं अपनी बुद्धि और काबिलियत के बल पर जीवन में अच्छा धन एकत्रित कर लूँगा। ये इस मंगल की वजह से है। बहुत बार देखा जाता है कि मंगल की दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पे है, तो कभी कभी ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद हो जाते हैं। बहुत बार जो हिस्सा 25% या 50% मिलना होता है तो उसमें 10-5% कम मिलता है, क्योंकि वो किसी प्रकार के विवाद से होता है। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में विवाद से बचना चाहिए। जो मिल जाए ठीक है, क्योंकि आप खुद की काबिलियत से भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा मंगल जब 12वें घर पर दृष्टि देता है तो कहा जाता है थोड़ा बहुत खर्च होता है। बहुत बार वो खर्च एजुकेशन पे होता है या संतान बाहर पढ़ने जा रही है उसके लिए देखा जाता है। मंगल अगर आपकी पत्रिका के छठे भाव में बैठे तो कैसा है? छठे भाव का मंगल सामान्य तौर पर अच्छा ही है, क्योंकि 3, 6, 11 जो भाव होते हैं ये अशुभ भाव है और इन भावों में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अच्छे फल देता है। छठे घर का मंगल रोग, ऋण और शत्रु को हरने वाला, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। छठे घर का मंगल शत्रुओं के ऊपर विजय हासिल करता है। आपको कोई आसानी से दबा नहीं सकता, आप किसी से डरते नहीं हैं, आप किसी से घबराते नहीं हैं। ये उस हिसाब के लिए मंगल अच्छा है। ऐसे व्यक्ति थोड़ी कामी और भोगी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ऐसा मंगल जीवन में बताया गया कि भाई ऐसे लोगों को अपने कैरेक्टर पे थोड़ा सा संभाल कर स्थिति रखनी चाहिए, कैरेक्टर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की जो पत्नी होती हैं वो सुंदर होती हैं, लेकिन उनका जो रुझान है वो अन्य स्त्रियों की तरफ आकर्षित फिर भी हो जाता है। मंगल ग्रह छठे घर में है, तो ऐसे ग्रह की दशा में, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु राशि में बैठे हैं, इसलिए ये स्थिति आपको जीवन में रोग, ऋण और शत्रु देने में सक्षम है। इसलिए जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ लोन लें, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो किसी से इल्झें, अदरवाइज़ अपने काम से काम रखें, क्योंकि बहुत बार अति साहस आपको जीवन में नुकसान दे सकता है। चौथे घर का मालिक है, ऐसे लोग जीवन में प्रॉपर्टी बनाने में बड़ा समय लगा देते हैं। बहुत बार देखा जाता है 50-55 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों को कोई प्रॉपर्टी का योग बनता है या मकान लेने का योग बनता है। ऐसा मंगल जीवन में बताता है कि आपको घर के सुख में कमी होती है। बहुत बार अपने खुद का घर होता है लेकिन घर से दूर जाके रहते हैं, दूर स्थानों पे जाके रहते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं। ऐसा मंगल भाग्य बनाने के लिए मेहनत कराता है, भाग्य बनाने के लिए यात्राएं कराता है। मंगल की 12वें घर पे पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है कि इस दौरान आपके जीवन में काफ़ी भागा दौड़ी रहती है। इस दौरान ट्रैवलिंग्स रहती हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। बहुत बार नौकरी का बदलना, नौकरी में ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन होना, ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। मंगल ग्रह 12वें स्थान पर देख रहे हैं, इसलिए इस दौरान थोड़ा खर्च भी बढ़ेगा, यात्राओं पे खर्च हो सकता है। व्यर्थ के खर्च से दूर रहें, व्यर्थ की एनर्जी को इधर उधर ना लगाएं, क्योंकि मंगल आपके लगन को भी देख रहा है। तो एनर्जेटिक आप हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज़ करें, अपनी एनर्जी को गलत स्थानों पे यूज़ ना करें। इस बात का आपको इस मंगल ग्रह से ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि मंगल ग्रह लाभ स्थान का मालिक होकर भी यहाँ बैठा है। इसलिए बहुत बार ऐसे लोगों के लाभ फंस जाते हैं। बहुत बार किसी को पैसा दिया तो फंस गया, लाभ मिलना था 20%, मिला 10%, 10% आपका पैसा फंसा लिया। तो वो फंसा हुआ जो पैसा है उसको थोड़ा निकालने में ऐसे लोगों को समस्याएं आती हैं।
आइए बात करते हैं, जब मंगल ग्रह सप्तम भाव में बैठे तो कैसा। देखिए 7वें घर में मंगल बैठा है तो वो नीच का होता है। नीच का मंगल है तो मंगल दोष बनाता है, आप मांगलिक हैं। ऐसा मंगल विवाह कराने में देरी कर सकता है। ऐसा मंगल अपनी दशांतर दशा में वैवाहिक संबंधों में कलह कर सकता है। चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा मंगल जीवन के अंदर इस बात को बताता है कि आपको अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए, एग्रेशन नहीं करना चाहिए, बिना वजह की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। ये भी हमें इस मंगल ग्रह की वजह से ही पता चलता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मंगल जब इस तरीके से नीच का हो जाता है तो हम कहते हैं थोड़ा सा व्यक्ति जल्दी से पैनिक हो जाता है, उसे सब चीज़ें जल्दी चाहिए। और जब वो जल्दबाजी होती है तो मंगल की कर्म भाव पे दृष्टि है, कर्म के प्रति जल्दबाजी, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो पेशेंस खो दिया, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा, क्रोध करने लगे। वो क्रोध आपकी भाषा शैली में भी झलकना शुरू हो गया, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ है। अब आपके पास पेशेंस है तो आपका कर्म भी ठीक, आप भी ठीक और आपका धन भी ठीक। और आपके पास पेशेंस नहीं है तो कर्म में नुकसान, आप भी बिना वजह पैनिक हो रहे हैं, और किसी को कुछ बोल भी रहे हैं उससे आपको धन का नुकसान भी हो रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। चौथे घर का मालिक सप्तम भाव में नीच का है। ऐसा ग्रह की दशा में पारिवारिक अशांति की स्थितियाँ बनती हैं। आपके वजह से, आपके स्वभाव की वजह से, आपके क्रोध की वजह से पारिवारिक अशांति की स्थितियाँ बनती हैं, ऐसा भी यहाँ से देखा जाता है। इसलिए अपनी वजह से परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का कोलाहल ना करें, क्योंकि मंगल एकादश भाव का मालिक होकर भी यहाँ बैठा है। अब एकादशेश नीच का हो गया। इच्छाओं में वृद्धि होना, इच्छा पूर्ति के लिए मेहनत करना, और अगर वो इच्छा नहीं पूरी हुई तो फिर वो स्थिति क्या होती है, फिर वो एग्रेशन में तब्दील हो जाती है। इसलिए सोच समझकर ऐसे ग्रहों, ऐसे लोगों को अपने जीवन में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मकर लगन शनि का लगन है। शनि के लगनों के लिए मंगल को कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना गया, और वो यहाँ अगर नीच का होगा। इसलिए ऐसे ग्रह की जो बढ़ोतरी है वो तभी हो सकती है जैसे चंद्रमा इसके साथ बैठा हो या इसको देख रहा हो, बृहस्पति ग्रह इसके साथ बैठा हो या इसको देख रहा हो, शनि ग्रह इसके साथ बैठा हो तो ज़्यादा बढ़िया है, देख रहा हो तो ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। आइए बात करते हैं कि मंगल अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो तो आपको कैसे फल देगा। अब अष्टम भाव एक मांगल्य जीवन का भाव है। 8वें घर में मंगल है तो हम क्या कहेंगे, आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में मंगल दोष है। ऐसा मंगल दोष अगर इसके ऊपर किसी भी तरीके का अशुभ प्रभाव ना हो तो बहुत अच्छा होता है, फिर ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आप ये समझ लीजिए फिर ऐसा मंगल ग्रह आपको अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम देगा, मांगल्य जीवन में प्रॉब्लम देगा, पत्नी के साथ प्रॉब्लम देगा, ससुराल पक्ष के साथ संबंध आपके खराब कर देगा। आप अपनी एनर्जी को बिना वजह के कार्यों में लगा देंगे, व्यर्थ की चीज़ों में अपनी एनर्जी को खर्च करना, व्यर्थ की जगहों पर अपनी बुद्धि का इन्वेस्टमेंट करना, ये थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपकी शादी, आपका अष्टम भाव में मंगल है, आपकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही है, आपका विवाह नहीं हुआ, देरी हो रहा, तो अवश्य ही इस मंगल दोष के ऊपर कुंडली में अशुभ प्रभाव हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर अशुभ ग्रहों के प्रभाव और मंगल ग्रह की शांति कराना आपके लिए शुभ माना जाता है, यानी आप ऐसी स्थिति में उन ग्रहों से संबंधित अनुष्ठान करा सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। चौथे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है, ये घर से दूरी देता है, जन्म स्थान से दूर ले जाना ऐसा ग्रह के स्वभाव में है। पैदा कहीं हुए हैं, रह कहीं रहे हैं, समय समय पर स्थान बदला जा रहा है। बहुत बार क्या है कि 20-25 साल की उम्र तक फादर के साथ रहे, फादर की जो जॉब थी वो ट्रांसफरेबल थी, उस बीच में 4-5-6 मकान इन्होंने बदल दिए, तो उसके साथ साथ आपकी भी वो जगह बदलती चली गई। यानी नेटल प्लेस का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। मंगल एकादशेश भी है। अब एकादशेश एकादश भाव को देखता है, इसलिए एक कॉम्बिनेशन बताता है कि मंगल का 11वें घर के ऊपर दृष्टि देना लाभ को सुनियोजित करता है, क्योंकि ग्रह अपने ही भाव को देख रहा है। अब अष्टम से बैठकर देख रहा है तो सडन गेन देता है, अचानक से लाभ देता है, सोर्स ऑफ इनकम देता है।
प्रगति देता है, क्योंकि मंगल का यहाँ भी धन भाव से ही संबंध है, इसलिए स्थिति धन फाइनेंस के लिए तो अच्छी है। इसलिए इस मंगल की स्थिति को पैसे के लिहाज से तो हम अच्छा कह सकते हैं। बाकी हाँ, मंगल्य जीवन के हिसाब से, प्रॉपर्टी या मकान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल ग्रह अगर नवम भाव में बैठे तो कैसा, देखो प्लैनेट ऑफ एनर्जी अब 9th हाउस में चली गई, यानी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा रुझान इस चीज़ पर चलता है कि मैं कैसे अपने भाग्य को बनाऊं, मैं ऐसे कौन से काम करूं, ऐसी कौन सी योजना बनाऊं जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन के अंदर पैसा कमा सकूं, अपने भाग्य को बना सकूं। मुझे तो अपने बल पर कुछ जीवन में करना है। चौथे घर का मालिक त्रिकोण में बैठा हुआ है, अपने ही भाव को दृष्टि भी देता है वापस, इसलिए अवश्य ही ऐसे लोग जीवन में परिवार से भी सहयोगी मिलते हैं। बहुत बार प्रॉपर्टी बनाने के लिए परिवार के लोगों ने संबंध बना, कहा कि ठीक है जी, प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें कुछ पैसा फादर ने दे दिया, फिर मकान बनाया, फिर उन्होंने सहयोग कर दिया, यानी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। लाभ भाव का मालिक है मंगल, उसका भी मालिक इन 9th हाउस में, यानी लाभ का नवम से संबंध, सोर्स ऑफ इनकम का भाग्य से संबंध बन गया कि इस दौरान मुझे लाभ मिलेगा, और बहुत बार तो वह लाभ बेहतर होगा, मेरा भाग्य साथ देगा, तो जितना मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा मुझे मिला है। मंगल ग्रह देख रहा है 12वें घर को, और मंगल ग्रह देख रहा है 3रे घर को, इसलिए ऐसी स्थिति में अवश्य ही टूर ट्रैवलिंग यात्रा होती हैं, दूर स्थान से जुड़ना, दूर स्थान से जुड़कर काम करना, ऐसा इस मंगल ग्रह की वजह से स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो ये मंगल उस तरीके से जोड़कर आपको काम भी अवश्य कराएगा, यानी घर एक जगह बिठा के नहीं, दूर स्थानों से जोड़कर काम कराएगा। मंगल दशम भाव में बैठे तो प्लैनेट ऑफ एनर्जी कर्म भाव में चली गई। मुझे कर्म करना है, मुझे कर्म करना पसंद है, मैं अपने जीवन में अपने खुद के बल पर कर्म करना चाहता हूँ, कुछ मुझे अपने खुद के बल पर कुछ करना है, यानी उसके मन में शुरू से ही होती है कि मुझे अपने बल पे कुछ करना है, मुझे कुछ कर दिखाना है। इसलिए ऐसे बच्चे छोटे रूप में ही आपको बता देते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सेना में जाना है, मुझे मिलिट्री में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, क्योंकि मंगल इन सब चीज़ों का कारक ग्रह है। मुझे सर्जन बनना है, मुझे साहसिक कार्यों में जाना है, तो वो आपको बचपन से ही ऐसे लोगों के उसमें दिखाई दे जाएगी। वो शुरू में ही जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, फिर उनका वो एम बन जाता है कि मुझे ये काम करना है अपने जीवन में, क्योंकि दशम भाव का मंगल दिग्बली है। इसलिए राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ मिलना, सरकारी नौकरी करना, सरकार के लोगों से जुड़कर काम करना, अधिकारी के लोगों से जुड़कर काम करना, या मंगल ग्रह की स्थिति अगर इसके ऊपर अगर देखा जाए, अगर इस मंगल के ऊपर शुक्र ग्रह, शनि या बुध का प्रभाव किसी भी तरीके से है, तो ऐसा व्यक्ति खुद अधिकारी बन जाता है। चौथे घर का मालिक है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है, ऐसे लोगों पे मकान भी होते हैं, और ऐसे लोगों के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी होती है। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे लोगों को जीवन में किसी अच्छी पोस्ट पे हो जाते हैं तो उनकी कंपनी उनको रहने के लिए मकान अच्छा देती है। लाभ स्थान का मालिक है मंगल, इसलिए ये धन के लिए, लाभ के लिए और सोर्स ऑफ इनकम के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल ग्रह क्योंकि आपके लगन पे दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए हिम्मत, साहस, एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है। चौथे घर को देख रहे हैं तो बढ़ोतरी देता है चौथे घर की, और पंचम भाव पर इसकी दृष्टि शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए अच्छी है। लेकिन बहुत बार संतान जो होती है वो सर्जरी से होती है। अब प्लैनेट ऑफ एनर्जी जो मंगल है वो 11th हाउस में है, 11वें घर में गई, तो व्यक्ति के दिमाग में शुरू से ही रहता है कैसे पैसा बनाया जाए। उसके दिमाग में ये योजना चलती रहती है कि कैसे पैसा कमाऊं, कैसे पैसा बनाऊं, ऐसी कौन सी योजनाएं बनाऊं जिससे मुझे अधिक से अधिक पैसा मिल सके। अब मंगल क्योंकि 11वें घर में है, इसलिए लाभ तो सुनियोजित कर दिया कि लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक से अधिक माध्यमों से जुड़कर पैसा कमाना इस कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। अगर इस मंगल के साथ शनि, शुक्र, बुध का किसी भी तरीके से योग है तो ये एक महाधन योग में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों की संपत्ति अपने जीवन में कमा सकता है। बृहस्पति ग्रह का प्रभाव भी इसमें वृद्धि करेगा, स्पेशली दृष्टि पड़ेगी तो ज़्यादा बेहतर इसमें मंगल के लिए माना जाता है। ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा में तरक्की दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकता है, धन की स्थिति को बेहतर कर सकता है, क्योंकि मंगल दूसरे घर को दृष्टि देता है। इसलिए ऐसे लोग थोड़ा अपने नियम कानून वाले होते हैं, अपने नियम खुद बनाते हैं, और क्योंकि वो दूसरे घर को दृष्टि दे रहा है मंगल, इसलिए ये स्थिति जीवन में यहाँ बता रही है
कि मंगल ग्रह का ये कॉम्बिनेशन जीवन के अंदर इस बात की भी पुष्टि कर देता है कि भाई हाँ, ऐसा व्यक्ति थोड़ा अनुशासन वाला होगा, जो उसके मन में होगा वो बोल देगा, और लाग लपेट कुछ उसके भीतर नहीं है, चोरी चकारी ऐसा कुछ उसके मन में नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। प्रॉपर्टी के लिए, भूमि जमीन जायदाद के लिए अच्छा है। शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए भी ऐसे मंगल को अच्छा माना जाता है। अब ये मंगल अगर 12वें घर में बैठ जाए तो कैसे फल देगा? अब 12वां घर एक खर्च का भाव है। अब खर्च के भाव में अगर एनर्जी चली गई तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के अंदर पूर्ण ध्यान न देके व्यर्थ के कार्यों में अपनी एनर्जी को लगाता है, जिसको हम कहते हैं अपनी एनर्जी को बिना वजह की चीज़ों में खर्च करना, बिना वजह की जगहों पर खर्च करना, बिना वजह की एनर्जी में अपनी वेस्ट कर देना, यानी वेस्टेज ऑफ एनर्जी ऐसे लोगों को होती है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अपने काम को करिए, उसके बाद अगर किसी के काम आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत बार क्या है, अपना काम तो किया नहीं, दूसरों के चक्कर में लग गए, बिना वजह की एनर्जी वहाँ खर्च कर रहे हैं, बिना वजह बोल रहे हैं, बिना वजह की मेहनत कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी लगे पड़े हैं। चौथे घर का मालिक होकर बैठा है, इसलिए भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो घर से दूर होती है, क्योंकि ऐसे लोग घर से दूर रहते हैं। बहुत बार ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं, विदेश में जाके प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए शुभ है। इनको प्रॉपर्टी फलित होगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी घर से दूर खरीदी जाएगी। 11वें घर का मालिक होकर भी मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है, इसलिए ये स्थिति लाभ के लिए अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी है। लेकिन यहाँ भी ये कॉम्बिनेशन कहता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए घर से दूर जाओ या विदेश जाओ। तीसरे घर पे पड़ रही दृष्टि व्यक्ति को अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बना सकती है। वो अपनी शरीर का ध्यान रखता है, योगा कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, अपने आप को ऐसे समय में किसी भी तरीके से फिट रखना है, ऐसा ध्यान रखता है। छठे घर पे मंगल की दृष्टि सावधान करती है कि इस दौरान वाहन चलाने में सावधानी रखें, किसी भी तरीके से कोई झगड़ा झंझट ना करें, और बिना वजह लोन्स में ना पड़ें, बिना वजह कर्ज में ना पड़ें। मंगल की दृष्टि जब यहाँ सप्तम भाव पे पड़ रही है तो इस दौरान जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर भी किसी न किसी प्रकार का तनाव संभव है, इसलिए अपने वैवाहिक संबंधों को भी साध के चलें। 12वें घर में मंगल है तो मंगल दोष बनाता है, अगर यहाँ पर यह पीड़ित ज़्यादा हो जाता है तो ये विवाह में बहुत विलंब भी कर देता है। तो ये थे मंगल ग्रह के मकर लगन के अंदर सभी 12 भावों में बैठकर क्या मंगल यहाँ फल देंगे, उसकी दशा में आपको क्या फल मिलेगा, इसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ विस्तार से दी है। जय श्री राम।